शिवसेना कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ने लगी है और एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो गुस्सा दबा हुआ था वो सामने आने लगा है। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने लगे हैं तो पार्टी के नेताओं की भी जुबान सख्त होने लगी है। 4 दिनों तक गुहार और मनुहार करने के बाद बागियों को चेतावनी दी जा रही है। शिवसेना ने तय कर लिया है कि याचना नहीं, अब रण होगा। देखिए, हमारे पास अब 55 विधायक विधानसभा में है। उसमें से मैं मानता हूं सभी विधायक चले गए, जाने दो। कागज पे विधायक जाने का मतलब पार्टी खत्म हो गया ऐसा नहीं होता है। विधायक चले जाते हैं, पार्टी खड़ी रहती है, वापस विधायक चुनकर लाते हैं। जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। एक तरफ गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे कैंप की ताकत लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर का इरादा लेकर मुंबई से विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ मुंबई में उद्धव ठाकरे अपनी बची कुची ताकत का आकलन करने में जुटे हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और साफ कहा, परवा मी बोललो आणि मी वर्षा सोडला आणि माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो। काही जणांचे मला फोन आले, आजही येत आहेत की उद्धवजी तुम्ही वर्षा सोडायला नाही पाहिजे होतं। म्हटलं का? नाही, लोकांना असं वाटतं तुम्ही जिद्द सोडली। म्हटलं मी जिद्द सोडणाऱ्यातला नाहीये, मी मोह सोडला, पण जिद्द नाही सोडणार मी कधी, कदापि जिद्द नाही सोडणार। आणि ज्या गोष्टी आपल्या नाहीतच त्या सोडायचा मोह हा असू नये का? उद्धव के साथ साथ आदित्य ठाकरे ने भी मोर्चा संभाल रखा है। युवा सेना की बैठक में आदित्य के जुबान भी सख्त थे। उन्होंने कहा, इथे लोक मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत करते। इससे पहले भी कुछ लोगों ने शिवसेना को धोखा दिया, ज्यादा बोली लगी तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। हम सत्ता के लालची नहीं है, सत्ता आती जाती रहती है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों पर कार्रवाई के लिए डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। वहीं डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे की जगह अजय चौधरी को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ विप बनाने की मांग को मंजूर कर लिया है। उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारे सामने आना पड़ेगा। शिवसेना के विधायक है तो हम तो उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई आइए, यहाँ वहां दर दर की ठोकरें खाकर मत घूमिए, महाराष्ट्र आपका है। क्या जरूरत है ये सब करने की? जो बातें आपके मन में है वो आप यहाँ हमारे सामने बैठकर, उद्धव जी के सामने बैठकर भी बात कर सकते थे। इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का सिक्योरिटी और सहारा लेना पड़ा सूरत से गुवाहाटी तक। ये लगता है ये कोई एक सच्चा शिव सैनिक का आत्मसम्मान नहीं है, ये मानता हूं मैं, ये प्रतिष्ठा नहीं है शिव सैनिक की। शिवसेना के दांव पेच को एकनाथ शिंदे डराने की कवायद बता रहे हैं। कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? माइनॉरिटी में जो लोग हैं उसको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है, और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है। और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक को लेकर शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। जो भी लड़ाई हमें लड़नी है टेक्निकल ग्राउंड्स पे, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, और लीगैलिटी क्लियरली सजेस्ट कि लीगल अथॉरिटी इन लोगों के पास नहीं है। ये वहाँ के एमएलएज को बहला फुसलाकर यहाँ से ले गए हैं। 2/3 करने की बात पहले छगन भुजबल जी ने भी कर चुके हैं, हमारे साथ राज ठाकरे जी भी कर चुके हैं, नारायण राणे जी भी कर चुके हैं, ये भी सामने देखा है। देख लेंगे दूध को। तो वो बोल रहे हैं हम लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, तो सड़कों पे उतरने का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में सड़कों के ऊपर उतर के डिसीजन होता है क्या? अगर ये है तो बीजेपी और आप इकट्ठा उतरे थे इलेक्शन में, आप इकट्ठा जीते थे, तो जब आपने दूसरे के साथ सरकार बनाई तो बीजेपी के लोग सड़क पे आ गए थे क्या? ये सवाल अपने मन को पूछिए। उधर कांग्रेस और एनसीपी ने ऐलान कर दिया कि दोनों पार्टियां पूरी मजबूती के साथ उद्धव के साथ खड़ी हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी के पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सब विधायकों ने उनको सपोर्ट देने का, और आज हम चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि बीच में उनको कोरोना हुआ था, इसीलिए उनको हमने वहाँ मिलने के लिए गए नहीं,
हम गए नहीं थे, लेकिन आज 6:30 बजे पवार साहब, प्रफुल्ल भाई, मैं और जयंत पाटिल उनको मिलने के लिए जा रहे हैं, बात करने के लिए। उनका क्या कहना है, उनका आगे की लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए। इस बीच एकनाथ शिंदे के गुवाहाटी से मुंबई निकलने की भी खबरें आई, लेकिन कुछ घंटे बाद ही वो होटल लौट आए। आज तक ब्यूरो।